सो गाइज, आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ OnePlus Nord C5 को iQOO Neo 10R के साथ। तो चले जानते कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन की डिस्प्ले से। तो OnePlus में हमें 6.7 इंच की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1300 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि iQOO की बात करते इस फोन में आपको 6.7 इंच की 1.5 के फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और साथ ही में हमें 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको 10 बिट और HDR10+ का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1200 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, लेकिन जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो OnePlus में हमें MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 1.4 मिलियन एंट्रोटू स्कोर देखने को मिलने वाला है। अगर गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको BGMI 90 FPS पर और COD मोबाइल 120 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि iQOO की बात करते इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि 128 GB मेमोरी वेरिएंट के साथ आएगा। लेकिन जो 256 GB मेमोरी वेरिएंट है उसमें आपको UFS 4.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और साथ ही में 1.5 मिलियन एंट्रोटू स्कोर देखने को मिल जाएगा। जबकि गेमिंग की बात करते इस फोन में को BGMI 120 FPS पर और COD मोबाइल 120 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करते तो जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको बेटर गेमिंग देखने को मिलेगी, लेकिन डे टू डे लाइफ में जो OnePlus का फ़ोन है वो ज़्यादा स्मूथ फील होता है। नेक्स्ट अगर रियर की बात करें तो OnePlus में हमें ऑक्सीजन OS देखने को मिलेगी, जो कि Android 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 4 साल के मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में को AI इरेजर, AI एम्बलर, AI रिकम्पोजर, AI डिटेल बूस्ट, AI कॉल असिस्टेंट और AI कॉल समरी जैसे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। जबकि iQOO की बात करते इस फोन में आपको फ्रंट OS देखने को मिलेगा, जो कि Android 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 3 साल की मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको सर्कल टू सर्च, स्मार्ट कटआउट, AI इनहेंस, स्मॉल विंडो और स्प्लिट स्क्रीन जैसे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर AI की बात करते जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको 1 साल का एक्स्ट्रा OS अपडेट देखने को मिलने वाला है और साथ ही में जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा AI फीचर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही में ये जो फ़ोन है वो ज़्यादा स्मूथ फील होता है। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो OnePlus में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और AI ब्लास्टर का सपोर्ट है। जबकि iQOO की बात करते इस फोन में आपको Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और AI ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो OnePlus में हमें 7100 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 70 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि iQOO की बात करते इस फोन में आपको 6400 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो बैटरी की बात करते जो OnePlus का फ़ोन है उसमें आपको आराम से 2 दिन तक का बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा, लेकिन जो iQOO का फ़ोन है उसमें भी आपको 1 दिन से ज़्यादा का बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा। तो बैटरी के मामले में जो OnePlus का फ़ोन है वो iQOO के मुकाबले काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो OnePlus में हमें 50 MP का मिररलेस विथ OIS, जिसमें कि हमें सोनी LYT 600 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में 4K 60 FPS तक बैक कैमरा से और 1080p तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि iQOO की बात करते इस फोन में आपको 50 MP का मिररलेस विथ OIS, जिसमें कि हमें सोनी IMAX 882 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में 4K 60 FPS तक बैक कैमरा से
और 4K 30fps तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करते हैं, जो वन प्लस का फ़ोन है वो ज़्यादा कलरफुल फ़ोटोज़ निकाल लेता है, लेकिन जो आइको का फ़ोन है उसमें आपको नेचुरल फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी। लेकिन वीडियोज़ के मामले में जो दोनों ही फ़ोन है वो ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करते हैं। बाकी फ़ोटोज़ के मामले में जो आइको का फ़ोन है वो वन प्लस के मुकाबले बेटर फ़ोटोज़ निकाल लेता है। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो वन प्लस नॉट C5 की जो प्राइस है 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 25,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 23,000 में देखने को मिल जाएगा। जबकि आइको नियो 10R की बात करें तो 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 27,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 25,000 में देखने को मिल जाएगा। तो जो आइको का फ़ोन है वन प्लस के मुकाबले 2,000 महंगा है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से जो वन प्लस का फ़ोन है उसमें आपको ब्राइट डिस्प्ले, बेटर यूआई एक्सपीरियंस और साथ ही में आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलने वाली है। लेकिन जो आइको का फ़ोन है उसमें आपको प्रीमियम डिस्प्ले, बेटर परफॉर्मेंस और साथ ही में आपको बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये जो दोनों फ़ोन हैं वो काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपना बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन दोनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन खरीद सकते हैं। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।